हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दीपों के इस त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का यह त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इस त्यौहार को हम अपनी खुशियाँ, त्यौहार में जो खुशियाँ हमारी हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम ढेर सारे पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, अनार जलाते हैं और तरह तरीके के पटाखे जो हम जलाते हैं। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे भी कोई केमिस्ट्री होती होगी? तो चलो ट्राई करते हैं दोस्तों, ये पटाखे का संसार कैसा होता है, इनमें जो रंग आते हैं, जो आवाज़ें आती हैं, वो कहाँ से आती होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक अनार जल रहा है और हमको देखने मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कोई साइंस काम करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे, आपने कभी पढ़ा भी होगा। तो बहुत एक रोचक विज्ञान है, बहुत ही रोचक केमिस्ट्री है। और इस तरीके की हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो पटाखे हैं हम सुनते हैं, हमारे बैकग्राउंड में भी आपको आवाज़ आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों, जब हम पटाखों की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि पटाखों में तरह तरह के रसायन जो पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, सल्फर होता है, इस तरीके के एल्यूमिनियम का पाउडर होता है। इस तरीके के पदार्थों को बाइंडर के रूप में उपयोग करके जब हम उनमें फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शंस होती है, चेंजेस आते हैं और हमें आवाज़ सुनने को मिलती है। उसी तरीके के जब दूसरे आतिशबाजी के पटाखों की बात की जाए तो जब हम रंगों को देखते हैं, जैसे आपने अनार में देखा, एक फुलझड़ी जो थी हमारे पास रेड रंग दे रही थी, कुछ फुलझड़ियाँ होती हैं जो ग्रीन देती हैं, ब्लू भी रंग होते हैं। तो इस तरीके के रंग कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, इन रंगों की बात अगर करें तो हरा रंग हमें बेरियम जो मेटल है उससे प्राप्त होता है और ये बेरियम के क्लोराइड्स के रूप में पटाखों में उपयोग किया जाता है। और अन्य धातुएं जैसे स्ट्रोंशियम है वो हमें रेड रंग प्रदान करती है, कॉपर से हमें ब्लू रंग मिल जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग पटाखों में अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात कि केमिकल चेंजेस शुरुआत कैसे होती है? जब हम जैसे ही पटाखों को आग लगाते हैं तो केमिस्ट्री वहीं शुरू हो जाती है। केमिस्ट्री कैसे शुरू होती है? आग, किसी भी पदार्थ का जलना अपने आप में केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ही हम पटाखों को आग लगाते हैं, रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है और हमें उनका रिजल्ट देखने मिलते हैं। दोस्तों, एक चीज और नई चलन में आई है जो कि स्काई लैंटर्न जो होते हैं, आकाश में जो हम एक दीप जला करके एक गुब्बारे के रूप में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत चलन में आ रहा है और देखने मिल रहा है, तरह तरह के आइटम हमें मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि उसका भी एक क्या फंक्शन है, क्या एक्टिविटीज वो फॉलो होती है, तो हम जैसे ही उसमें आग लगाते हैं, गुब्बारा जो होता है उसमें जो पहले से गैस अवेलेबल है वो गैस गर्म होती है और एक हॉट बलून का जो प्रिंसिपल है वहाँ काम करता है। और जैसे ही वहाँ की बलून की जो अंदर की एयर गर्म होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो जो हमारा गुब्बारा जैसा एक आकार होता है वो आसमान में उड़ने लगता है। तो दोस्तों, एक चीज जो है, इसका साइड इफेक्ट कहें या इसका नुकसान कहें या उसके कुछ दुष्प्रभाव कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा होगा कि अगर वो आसमान में गया और उसकी आग लगी हुई वो कहीं किसी एरिया में जाकर गिर चुका है तो उससे भारी नुकसान हमको सहना पड़ सकता है। तो इस तरीके के अगर हम कोई क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि अपने आसपास का एरिया सुरक्षित हो। तो जब भी हम कोई पटाखे भी जलाते हैं तो अपने आप का ध्यान रखें, सुरक्षित तरीके से जलाएं और प्रदूषण का भी थोड़ा हो सके तो ख्याल रखें। लेकिन एक दिन में हमें कोई प्रदूषण के बारे में ज़्यादा हम नहीं सोचते हैं, अपनी खुशियाँ एक अलग मैटर करती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, इस दीपावली के त्यौहार में मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आप नई तरक्की को छुएं, आपका जो आने वाला साल है आप खूब सारी तरक्की हासिल करें और तरह तरीके के हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उसको प्राप्त करें। हमारे स्टूडेंट्स अपने आने वाले वर्ष में परीक्षाओं में बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। तो इसी आशाओं के साथ धन्यवाद आपका, आपने मुझे देखा और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।